अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 1 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, रिसेंटली विच पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स? आंसर सी, 72 रैंक। अभी जो है कि IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी रेडीनेस इंडेक्स जो जारी किया गया है, उसमें भारत को 72वां स्थान जो है मिला है। अंतर्राष्ट्रीय जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी जो वेबसाइट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक जो है AIPI डैशबोर्ड जारी कर दिया है। उसमें है AI तत्परता के लिए वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं पर नज़र रखता है, जो कि सूचकांक ने प्रत्येक देश को उन्नत अर्थव्यवस्था, उभरी हुई बाजार अर्थव्यवस्था और कम आय वाले देश में वर्गीकृत किया है, जिसमें सिंगापुर को 0.80, डेनमार्क को 0.78 और संयुक्त राज्य अमेरिका को 0.77 उच्चतम रेटिंग वाले AI में से हैं, जबकि भारत को 0.49 रेटिंग के साथ EM के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुल 174 देशों में भारत 72वें स्थान पर है। प्रत्येक देश को 4 प्रमुख क्षेत्रों डिजिटल एंड मानव पूंजी और श्रम बाजार नीतियों, नवाचार, इनोवेशन और आर्थिक एकीकरण और विनिमय में तत्परता के आकलन के आधार पर रेटिंग दी जाती है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द रिम्पैक एक्सरसाइज हेल्ड इन विच कंट्री? आंसर बी, USA। अभी INS शिवालिक जो है कि USA के हवाई आयोजित जो भी रिम्पैक अभ्यास 2024 में शामिल हुआ है। दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रीगेट INS शिवालिक हवाई में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक रिम्पैक का फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास के 29 है संस्करण में भाग ले रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। जो यह अभ्यास पार्टनर्स एकीकृत और तैयार थीम के तहत आयोजित किया जा रहा है, जो 1 अगस्त से चलेगा। और भारत के अलावा भाग लेने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इजराइल, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पेरू, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा, यूनाइटेड किंगडम और USA शामिल है। इस महीने की शुरुआत में INS शिवालिक ने जापान के योकोसुका में आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 के 8वें संस्करण में भाग लिया। नेक्स्ट है, who has recently won the T20 World Cup 2024 title? Answer A, India। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल के बाद T20 विश्व का खिताब जीत लिया है। भारत ने बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर जीत हासिल की है। 29 जून 2024 को बारबाडोस में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 7 विकेट पर 176 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। जवाब में जो कि उसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 169/8 पर सिमट गया। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज गॉट द टॉप पोजीशन इन द EIU ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024? आंसर बी, वियना। अभी EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में वियना को जो है कि शीर्ष स्थान मिला है, जो कि इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU इंटेलिजेंस इकोनॉमिक यूनिट के नवीनतम वार्षिक ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में के परिणामों के अनुसार वियना को लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया है। वियना के बाद डेनमार्क में कोपेनहेगन ने अपनी दूसरी रैंकिंग बनाए रखी है, जबकि स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख छठे से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न चौथे स्थान पर खिसक गया एंड कैलगरी कनाडा और जिनेवा स्विट्जरलैंड के साथ 5वां स्थान साझा किया है। नेक्स्ट है, Which law has the central government decided the implemented on 1 July 2024? Answer D, all of the above. Means first है भारतीय न्याय संहिता and second भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता and भारतीय साक्ष्य एक्ट BSA
जो है कि अभी जो है कि आज से लागू, जो अभी 1 जुलाई से लागू होने वाला जो अभी नए नियम हैं, तो वो भारत के 3 नए नियम आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से जो भी आज से लागू हो चुके हैं। नेक्स्ट है विथ हुज कोऑपरेशन विल द युग युगीन भारत संग्रहालय विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली बी कंस्ट्रक्टेड, किसके द्वारा कंस्ट्रक्टेड? आंसर डी, फ्रांस। भारत में फ्रांस के सहयोग से जो अभी दुनिया का सबसे बड़ा युग युगीन भारत संग्रहालय अभी ये बनाया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना के तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में भारत का नया राष्ट्रीय संग्रहालय युग युगीन भारत संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में रायसीना हिल के पास स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का पुनरुद्धार होगा, जो कि निर्माण होगा। यह संग्रहालय 1,54,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बना देगा। इस संग्रहालय का विकास फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल रिसेंटली? आंसर बी, एंटोनियो कोस्टा। अभी एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर जो है कि नियुक्त किया गया है, अभी प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। वो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा, ये पूर्व के प्रधानमंत्री रह चुके हैं पुर्तगाल के। यूरोपीय संघ की ये जो हमारा यूरोपीय संघ है, काउंसिल है, वहाँ के वो प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और ये बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे, जो बेल्जियम में चार्ल्स मिशेल हैं उनकी जगह लेंगे, और 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एंडोर्सर बाय बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली? अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो है कि सुमित नागल को अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टेनिस खिलाड़ी जो भी सुमित नागल को अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है। बैंक ने कहा है कि कदम उभरते प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी भारतीय खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए अपने दर्शन के अनुरूप है, जो विश्व मंच पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। नेक्स्ट है Where was the first international Dairy Federation Asia Pacific Summit held recently? आंसर बी, कोच्चि। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं फैक्ट को। केरल के कोच्चि में जो अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन हुआ है। केंद्रीय मत्स्यालय, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ संयुक्त रूप से 26 से 28 जून 2024 तक जो केरल में कोच्चि में पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत जो 2024 वहाँ आयोजन किया गया। डेयरी में किसान केंद्रित नवाचार थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में वैश्विक डेयरी क्षेत्र के नेताओं एंड विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए व्यवहारिक विचार विमर्श किया जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम? आंसर सी, आसाम। अभी जो है कि असम सरकार ने एक गवाह सुरक्षा योजना जो है कि प्रारंभ कर दिया है। ये असम सरकार द्वारा किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398 का पालन करने के लिए राज्य की पहली गवाह सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। आज हमने 1 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।